नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू होगी जिसमें हम सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 500 प्रश्न इतिहास के, 500 राजनीतिक विज्ञान के, 500 अर्थशास्त्र के, 500 भूगोल के, 500 जीव विज्ञान के, 500 भौतिक विज्ञान के, 500 रासायनिक विज्ञान और 500 कंप्यूटर के, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो उसी सीरीज में आज का हमारा पहला वीडियो है इतिहास से संबंधित। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल कहा जाता था। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर प्राचीन काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में विभक्त किया गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। क्या था? मृतकों का टीला था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो सिंधु सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता की जहाजी मालगार था? तो सिंधु सभ्यता का था। सिंधु सभ्यता का जहाजी मालघाट लोथल पर था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। क्या क्या थे? दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के रहने वालों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि जो आर्य आए थे वो रथों का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट हो कि किस चीज़ की पुष्ट होती है? ऋग्वेद गाय के लिए अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। मतलब ऋग्वेद काल में गाय एक पवित्र पशु माना जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु के किनारे आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती थी। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किस में पाया जाता है? तो राज्य अभिषेक समारोह का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो किसने दी थी? गार्गी ने। किसने दी थी? गार्गी ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? अशोक मौर्य का रुक्मदेही स्तंभ से। किसका? अशोक मौर्य का रुक्मदेही अभिलेख से। ठीक है। अगला प्रश्न है,
बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों को को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वो दो वर्ग कौन थे? स्त्री व शूद्र। स्त्री व शूद्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों के दुख उनकी इच्छाओं का कारण होते हैं। तो जो बौद्ध धर्म ने बताया था कि दुख का मूल कारण क्या है? तो है इच्छाएं। क्या है? इच्छाएं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना पाली पाड़ में की गई। किसमें की गई है? पाली पाड़ में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? वामसात पांगसनी। कौन सा है? वामसात पांगसनी। ठीक है। अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? इतने बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म था? तो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला था। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला था। कौन सा था? श्रवण बेलगोला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? चित्रित दूसरे मृदभांडों से। किससे जुड़ा है? चित्रित दूसरे मृदभांडों से। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। प्राचीनतम काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत थी। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हुई थी अलेक्जेंडर ने सिकंदर और पोरस की लड़ाई। यहूदियों का धार्मिक पाठ के नाम है तो क्या है? मूसा साहिब। क्या है? मूसा साहिब। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था किसने? लिखा था महाभाष्य? पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के समय अशांति तक्षशिला में थी। कहाँ थी? तक्षशिला में अशांति से। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुई? तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। कौन विख्यात है? अशोक विख्यात है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण का दर्जा दिया? तो किसने दिया? रॉक एडिक्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो आया था मेगास्थनीस। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीस ने। किसने लिखा है? मेगास्थनीस ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो तक्षशिला से संबंधित है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खुदे गए हैं या लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को
शिलालेखों का जनक कहा जाता? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक किसे कहा जाता? तो स्थानिक कहा जाता था जिला प्रशासक को। जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मिलिंद पन्ह क्या है? तो एक बहुत पाठ है मिलिंद पन्ह। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित करने वाला विद्यालय कौन था? गांधार शैली। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला भारतीय को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो कुषाण काल में कुषाण शैली और भारतीय शैली का मिलाप से कौन सी शैली बनी थी? गांधार शैली बनी थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। क्या नाम था? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने किया इसको 78 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? तो कनिष्क के शासनकाल में कला की गांधार शैली पनपी थी। ठीक है। राजा खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? तो खारवेल किस वंश का था? तो कलिंग वंश का था खारवेल। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सात वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शासक था। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? गुप्तों ने। किसने किया था? गुप्तों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता? तो इनको जाना जाता था विक्रमादित्य, और एक अलग नाम था शाकाहारी भी इन्हें कहा जाता, क्योंकि इन्होंने शकों का नाश किया था, इन्हीं शकों को भगाया था। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो हुणों के आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम के साथ ही समाप्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में निर्माण किए गए थे। अपने विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अपने विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसकी उपलब्धियों वर्णित है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। कालिदास जी मेघदूत के लेखक। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त शासनकाल के दौरान। संगम काल में रोमन साम्राज्य रोमन व्यापार का केंद्र था, तो कौन था? अरिमिका मेडू। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल, मुड़ी कौन, गैंग कौन। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस को कौन से संस्थाओं को दान दिया गया था? तो किसको दिया था? पल्ली चंदुम। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने लंका को पहले जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित की जानकारी मिलती है? तो चोल से साम्राज्य से संबंधित है उत्तर मेरूर शिलालेख। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन था तो कहाँ था? तमिलनाडु में चोल राजाओं का शासन था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। कौन सी थी? एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कवि राजमार्ग
राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। कन्नड़ काव्य में 3 कवि पंपा, पेन्ना व रन्ना तथा कैलाश मंदिर, इनका सबसे बड़ा योगदान था इन काव्यों में लिखने में, ठीक है, और कैलाश मंदिर बनाने में। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव वंश के राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी का चालुक्य था पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न है, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने अहल परिस्थिति की रचना की थी, जिसका संरक्षण प्राप्त हुआ था, इनको किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? पुलकेशन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, तो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? तो किसने की थी? महिरभूष ने। किसने ली थी? महिरभूष ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा महिरभूष था। कौन था? महिरभूष। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो कौन था? ह्वेंक्सांग। कौन था? ह्वेंक्सांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? ह्वेंक्सांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत का शासक था। संस्कृत नाटक नगानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा नगानंद की रचना की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। दिद्दा नाम की रानी ने भारत पर किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? तो कहाँ की थी? कश्मीर की। कहाँ की थी? कश्मीर की। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था द्वितीय लड़ाई में, जबकि प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। कौन था? बाबर था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो कौन था? तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई। दिल्ली सुल्तान का शासक कब से प्रारंभ हुआ? तो यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब से स्थापना हुई? 1206 में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ। अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन ने किस सुल्तान को प्रधानमंत्री बनाया? तो किसको? नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन ने बलबन को पहले प्रधानमंत्री बनाया था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक यानी वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवराज का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था? बलबन ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? कौन थे? सैयद और लोधी।
सैयद व लोदी। तत्काल बाद में इन्होंने शासन किया था उसके बाद, ठीक है। खिलजी के बाद तुगलक आए थे, फिर सैयद आए थे, फिर लोदी आए थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर कौन कहता था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहा करते थे। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी को किसने सौंपा था? किसको सौंपा था? तो किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था? तो औरंगाबाद के समीप स्थित था। मनेयरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? मनेयरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक वह लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु को पीर कहा जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी आदेश को सिलसिला नाम से जाना जाता है। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया को। किसको? असमिया को। एनालेक्टिक्स पवित्र ग्रंथ किसका है? तो किसका है? क्यूनफिर्स वाद का। किसका? क्यूनफिर्स वाद का। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। किसने की थी? संगम वंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो किसने छीना था गोवा को? तो हरिहर द्वितीय ने। किसने? हरिहर द्वितीय ने। कृष्णदेव राय किस राजवंश से के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। तेलुगु कीर्ति अवमुक्त माल्यत्य के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय तेलुगु कीर्ति अवमुक्त माल्यत्य के लेखक थे। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1565 ईस्वी में। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित। कहाँ है? बीजापुर में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई? तो बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के स्वरूप दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और सल्तनत समाप्त हो गया। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने भारत में तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 1540 के किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौजी युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था। कन्नौजी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कन्नौजी युद्ध 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मिरक मिर्जा गियात थे। कौन थे? मिरक मिर्जा गियात। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूं ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो कौन था? वो हरि विजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुआ? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक यानी संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे टोडरमल। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही एक नया धर्म शुरू किया गया। अकबर के पुत्र किस दरबारी के दीन इलाही स्वीकार किया था? तो अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म स्वीकार? बीरबल ने
दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। ये पहले हिंदू थे जिसने दीन इलाही धर्म सबसे पहले स्वीकार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर के शासनकाल में। और अगर प्रश्न आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर को शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने भेजा जॉन हॉकिंस को। किसको? जॉन हॉकिंस को। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाए। तो खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का नाम खुर्रम था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन लिया गया था? तो कौन लिया गया था? नादिर शाह लिया गया था। कौन लिया गया था? नादिर शाह। मोदी मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोदी मस्जिद आगरा में स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो किसके शासनकाल में लगाया था? औरंगजेब के शासनकाल में लगाया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। कौन था? मुअज्जम, जिसे बादशाह भी बहादुर शाह भी कहा जाता है। लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। मुगल भवनों में से किसमें यह विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल शेर खां ने हुमायूं को 1540 तथा 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर हराया था? चौसा व कन्नौज में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूरे बंगाल को पंजाब के साथ जोड़ती है, पूरे बंगाल को। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या था? नाम था बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब के बहादुर उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो कौन लड़ा था? शिवाजी। कौन लड़ा था? शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? तो किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खां को भेजा गया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध और उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी किया। तो किसके नेतृत्व में? ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा मुगलों के साथ अपना अभियान। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ थे? रायगढ़। अगला प्रश्न है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं का संस्थापक था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुई? तो सालाभाई संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। क्या था? फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ बनाए? तो कहाँ बनाए? मछलीपट्टनम में। कहाँ बनाए? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय ने किसके राजकुमारी से विवाह किया करके मुंबई को दहेज के रूप में के लिया? तो अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करके मुंबई को दहेज के रूप में पाया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर उसका भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। भारत में सागर से पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट में सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाता था? तो उसे कालिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिको। किसको? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कालिको कहा जाता था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो चाय उगाने के लिए मजबूर किया था अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। कौन थे? गुरु अंगद थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। रणजीत सिंह
को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। किसने दी थी? जमान शाह ने। नादिर शाह के शासन नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान दिल्ली में अवध के संस्थापक थे। अवध के स्वायत्त संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? शहादत खान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो यह उल्लेख करते हैं कि 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथा कथित कैद जिसके परिणामस्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। जिसमें से कितने की मृत्यु? 123 की मृत्यु हुई थी और 23 बचे थे। तो उसमें कुल कितने थे? 146 थे। 1757 में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो किसने किया था? मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रावट क्लाइव के बीच। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रावट क्लाइव के बीच। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति अवशेष भारत में गोवा से प्राप्त होता है। किस युद्ध में भारत में फ्रांसियों का भाग्य का निर्णय किया था? वाणिवास ने भारत में फ्रांसियों का भविष्य का भाग्य का निर्माण किया वाणिवास के युद्ध ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की? तो कहाँ की? बम्बई में की। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 के बाद। 1835 के बाद। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान था। कौन था? सर सैयद अहमद खान। नए भारत में पैगंबर किसे कहा जाता? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत को प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा प्रदान की थी। तो चार्ल्स आयोग ने भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सबसे पहले भारत में पर ध्यान दिया था। किसने? चार्ल्स आयोग ने। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, किसने कहा था सत्य परम तत्व है वह ईश्वर है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का वीरता पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ओल्ड मैन? तो दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय थे। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति आह्वान का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था संपत्ति आह्वान का सिद्धांत? है दादा भाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया? तो किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। इसमें लिखा है कि करेंगे और मरेंगे गांधी जी के राष्ट्र के युवा मंत्र किस जन आंदोलन में दिया था? तो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक केसरी के संस्थापक थे। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवद गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया किंतु सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध
लगा दिए जाने के बाद अल वला की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1915 में। कब की गई? 1915 में की गई। स्वराज मेरा जन्म सिद्धिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, तो किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन से संबंधित थे? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ लैम्प कहा जाता था। लाइफ डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। द लॉयल मोहब्बतें ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र है? तो किसका समाचार पत्र है? तो यह समाचार पत्र है सैयद अहमद खां का। किसका है? सैयद अहमद खां का। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो भाग्य विधाता नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 1912 में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? भाग्य विधाता। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को अलीपुर बम कांड में, अलीपुर बम मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो अभिनव नामक भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर हुआ था? तो किसके विरुद्ध रजिस्टर हुआ था? तो यह मामला रजिस्टर हुआ था भगत सिंह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? यह भगत सिंह के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की? मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। 1857 विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में प्रशासनिक परिवहन शक्ति का अंतराल था, तो कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर में गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गद्दर यानी 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। किसने किया था? नाना साहेब ने। भारत सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो यानी सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। तो कहाँ किया गया यह? तो किसको? जब भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर इंग्लैंड के सम्राट को दिया गया तो इसकी घोषणा कहाँ की गई? इलाहाबाद में। कहाँ की गई? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, 1977 में इंपीरियल दरबार में हाथ काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? तो कौन आया था? वीवी जोशी। कौन आया था? वीवी जोशी। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मदरसा प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो कौन था? थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल को भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? लॉर्ड बेंटिंक ने। भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉनिंग।
किस गवर्नर जनरल के नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन के। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। कौन था? श्री राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे पहले उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए किसको माना जाता है? कृषि सुधार को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शास्त्र अग्रगामी कौन था? तो वो था रिपन। भारत की पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ हुई? तो बम्बई रेल स्टेशन से। धन्यवाद दोस्तों। अगर बीच में कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।